हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। तो इसको हम अगर फॉर्मली डिफाइन करें तो ये हमारे पास में एक फंक्शन होता है नेचुरल नंबर एन से रियल नंबर के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर हमारे पास डोमेन के अंदर आता है और जो हमारे पास में रियल नंबर्स हैं वो को डोमेन होती है। ये होते क्या है, इनको हम जब फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर देखेंगे डिटेल में। ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि जो ये डोमेन वाला पार्ट है, यहाँ से हम इनपुट लेते हैं। ठीक। और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। ये जो हमारे पास में फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है अपने पास ए एन, या फिर आप इसको टी एन लिख सकते हो, या फिर आप इसको पी एन लिख सकते हो, या फिर कुछ और। ठीक है। और जो हमारे पास एन है वो हमारा नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है। ये जो हमारे पास में ए एन टी एन पी एन वगैरह लिखे हैं ये होते हैं हमारे पास जनरल टर्म। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया एक ए एन, इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि मुझे टू एन चाहिए। ठीक है। जो मैं सेट लिखूंगा यहाँ पे एन जो है वो मेरे नेचुरल नंबर के अंदर से है। ठीक। तो अब देखो, यहाँ पे अगर मैं एन इक्वल्स टू वन लेता हूँ, क्योंकि अपने नेचुरल नंबर स्टार्ट ही वन से होते हैं, तो हमारे पास ए वन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, टू। आप एन इक्वल्स टू टू लोगे तो आपको ए टू मिलेगा, फोर। इसके बाद आप एन इक्वल्स टू थ्री लोगे तो आपको मिलेगा ए थ्री इक्वल्स टू सिक्स। सिमिलरली आपको ए फोर मिलेगा, ए फाइव मिलेगा, और इस तरीके से आप लिख सकते हो उसको। ठीक है। तो ये जो हमारे पास में ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, सो ऑन, जो ये हमारे पास में चीज़ आई है ये होती है हमारे पास सीक्वेंस। ठीक है। जो हमारे पास में ए वन लिखा होता है ये होता है फर्स्ट टर्म। जो ए टू है ये हमारे पास में होगा सेकंड टर्म। ठीक है। ऐसे यहाँ पे आते हुए आपके पास कभी ए एन आएगा तो ये होता है हमारे पास nth टर्म। ठीक है। ये जो हमारे पास में सीक्वेंस आई है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब देखो, जो ये अपने पास में सीक्वेंस थी, अगर मैं इन सभी टर्म्स को ऐड कर दूं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस अप टू ए एन, तो ये जो हमने सम किया है इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है। तो ये हमारे पास में एक सीरीज हो जाती है। जो ये हमने सम लिखा है इस सम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं समेशन। तो ये जो हमारे पास में ए वन से ए एन तक का सम लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन। यहाँ पे ए आई लिख लो। जो हमारे पास आई है वो वन से एन तक जा रहा है। ठीक है। तो आप शॉर्ट में कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि जो आई है वो हमारे पास वन से एन तक जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई की जगह पहले वन लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वन, फिर प्लस में टू, प्लस में ए थ्री, प्लस में इस तरीके से आते आते ए एन तक। जो हमारे पास अपर में लिमिट होगी वहां तक हम इसको लेके जाएंगे। समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, या फिर आप बोल सकते हो सम करना। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के बारे में। देखो, इसका मतलब क्या है कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस इस तरीके से अगर आप एन तक ऐड करो तो हम इस तरीके से अपनी वैल्यूज डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एन इंटू एन प्लस वन को डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आने के पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक। नंबर लेते हैं हम लोग, वन प्लस टू प्लस थ्री, इस तरीके से, प्लस 97 प्लस 98 प्लस 99 प्लस में 100। ठीक है। हमने एन इक्वल्स टू 100 तक लिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 100 मल्टीप्लाई में 101 डिवाइडेड बाई टू, इसका मतलब 50 इंटू 101 मिलेगा। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 5050। ठीक है। तो अब देखो, ये फॉर्मूला आता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपको वन दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास 100 है। इन दोनों को ऐड करो। ठीक है। कितना आएगा, 101। इसके बाद में टू और जो 99 है इन दोनों को ऐड करो। कितना आएगा, 101। सिमिलरली थ्री को और 98 को ऐड करो। कितना आएगा, 101। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में वन और 100 था, टू और 99 है, थ्री और 98, फोर और 97 बनेगा। तो ये आपको दिख रहा है अगर टोटल नंबर हमारे पास में 100 है तो ये जो हमारे पास में पेयर बन के आ रहे हैं ये 50 पेयर्स आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 50 पेयर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे एक पेयर की वैल्यू कितनी है, 101। ठीक। अब देखो, जो ये 50 था
इसको मैं 100/2 लिख सकता हूँ, और जो हमारे पास में 101 है, इसको मैं 100+1 लिख सकता हूँ। ठीक, तो आपको यहाँ से लॉजिक मिल गया इसके लिए। तो ये जो हमने लिखा है, इसको हम समेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, यहाँ पे लेके चलते हैं r=1 से n तक, और यहाँ पे आप r ले लो। जो r की वैल्यू है वो 1 से n तक जा रही है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1+2+3+ इस तरीके से n तक। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n × n+1/2। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर दूं और उसके बाद ऐड करूं, इसका मतलब क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इस तरीके से n² तक। तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास n × n+1, 2n+1/6। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, समेशन r=1 से n, और यहाँ पे r² आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास कि हमने पावर 3 कर दिया, तो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस में अप टू n की पावर 3। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास n × n+1/2, और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे 1 से n तक। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास सम ऑफ n ऑड नंबर्स। इसका मतलब क्या, ऑड नंबर हमारे पास 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, अप टू n। तो अगर मैं इन सबका सम करूँ, वो आता है हमारे पास n²। इसके बाद में बात करते हैं सम ऑफ n इवन नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे आएगा 2+4+6 प्लस इस तरीके से अप टू n तक। इसका आंसर होता है अपने पास n × n+1। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी, r=1 से n तक जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास में कोई कॉन्स्टेंट की हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे r तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो जो ये समेशन है ये 1 से n तक जा रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि आप k को ऐड कर रहे हो n टाइम्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n × k। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जो समेशन है, यहाँ पे मैं लिख दूँ k a r। यहाँ पे r=1 से किसी n तक जा रहा है, तो जो k है अपने पास कांस्टेंट, इसको आप समेशन के बाहर निकाल सकते हो। तो मैं k मल्टीप्लाई में r=1 से n, और यहाँ पे a r भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो समेशन है, कुछ मैंने ए आर लिया और प्लस माइनस डी आर कर दिया, तो जो ये समेशन होगा, ये प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको आप ये भी लिख सकते हो, समेशन ए आर प्लस माइनस समेशन बी आर। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे पास में सीक्वेंस गिवन थी ए एन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में आ गया an। ठीक है, अगर कोई हमसे ये पूछे कि जो लास्ट है, यहाँ से आप मेरे को फोर्थ टर्म बताओ, क्या आएगा। ठीक है, या फिर कोई पूछ ले कि लास्ट से आप मेरे को सेवन्थ टर्म बताओ, तो इनका हम आंसर कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तब देखो, ये अपने पास में सीक्वेंस आ गई a1, a2, a3, a4, an-3, an-2, an-1 और an। ठीक है, हमसे पूछा गया है फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तब देखो, लास्ट में ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी, फोर्थ टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे जो फोर्थ टर्म पूछी गई है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, an-3। ठीक, वैसे ही मैं आपसे सेकंड टर्म पूछूं फ्रॉम लास्ट, तो आप क्या बताओगे, an-1। ठीक है, इसको थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे अपने पास an-4 आ जाएगा, ये आएगी हमारे पास फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास an-4। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपसे rth टर्म पूछूं लास्ट से, तो आप क्या बताओगे। यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ हो रही है उसको ज़रा ध्यान से देखना। जब आप फोर्थ टर्म की बात कर रहे हो, तो आप लिख रहे हो n-3। आप जब सेकंड टर्म की बात कर रहे हो, तो आपने लिखा n-1। यहाँ पे क्या हुआ है, 4-1 हुआ, और वो लिख दिया यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे 3 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ an-4-1। वैसे जो ये 1 है, इसकी जगह लिख सकते हैं an-2-1। ठीक है, ये जो हमारे पास फिफ्थ टर्म थी, इसको मैं ये लिख सकता हूँ an-5-1। तो वैसे जो अपने पास में rth टर्म है, इसको an-में
आर माइनस वन लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको हटाओगे ब्रैकेट को, तो हमें मिलेगा ए एन माइनस आर प्लस वन। तो ये हमारे पास में रिजल्ट होता है, इसको हम आगे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है अपने पास एपी, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर आता है हमारे पास जीपी, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके बाद में आता है हमारे पास एचपी, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे एपी के बारे में। तो ये हमारे पास में एक सीक्वेंस होती है, जिसका अगर मैं टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करूँ, तो वो हमारे पास में कॉन्स्टेंट आता है। ठीक। तो अब देखो, सीक्वेंस अपने पास में A1, A2, A3, A4 अप टू AN। ठीक है। और जो ये डिफरेंस है, ये हम कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या, कि आप सेकंड टर्म लोगे, इसको फर्स्ट में से माइनस कर दोगे। ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा A2 माइनस A1। इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी के, यही वैल्यू जब आप A3 माइनस A2 करो, तो भी आपके पास में के ही आना चाहिए। आप A4 माइनस A3 करो, तो भी आपके पास में के आना चाहिए। और अगर आप AN माइनस AN-1 करोगे, ये जो वैल्यू है, ये भी अपने पास में के ही आनी चाहिए। ठीक। तो ये जो हमारे पास में के आया है, इस के को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है A1, इसको हम नॉर्मली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो अब देखो, यहाँ पे जो हमने A2 माइनस A1 किया था इक्वल्स टू, इसको डी लिख दूँ के की जगह। अभी हमने बोला कि जो A1 है, इसकी वैल्यू ए है, तो A2 माइनस ए इक्वल्स टू डी लिख सकते हैं। यहाँ से A2 की वैल्यू आती है ए प्लस डी, और यही वैल्यू अपने पास आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आप A2 में से A1 को माइनस कर रहे हो, तो आपके पास बी बच रहा है। इसको बोलने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जो A2 है, वो ए से बी ज़्यादा है। ठीक। सिमिलरली, जो अपने पास में A3 है, तो A3 माइनस A2 करने पे वापस से आपको डी मिल रहा था। अभी हमने A2 की वैल्यू फाइंड करी, कितनी है, ए प्लस डी। इस A2 को बाहर ले जाते हैं, तो अपने पास A3 की वैल्यू आएगी डी प्लस A2। ये कितना आएगा, डी प्लस ए प्लस डी। यहाँ से आप डी और डी को ऐड कर सकते हो, तो ए प्लस टू डी आ गया अपने पास में A3 की वैल्यू। ठीक। सिमिलरली, आप जब A4 माइनस A3 करोगे, ये भी हमारे पास में डी आना चाहिए। हमने A3 की वैल्यू फाइंड कर ली है, डी प्लस A3। इसको यहाँ पे रखोगे, तो अपने पास A4 आएगा ए प्लस थ्री डी। ठीक। वैसे ही मैं A5 भी फाइंड कर सकता हूँ, तो A5 माइनस A4 हमारे पास डी आएगा। A4 को वहाँ ले जाओ, तो डी प्लस A4 आ रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस फोर डी। A1 हमारे पास में ए है, A2 की वैल्यू आई अपने पास में ए प्लस डी, A3 की वैल्यू आई अपने पास ए प्लस टू डी, A4 की वैल्यू आई थी ए प्लस थ्री डी, A5 की वैल्यू आई अपने पास ए प्लस फोर डी, और इस तरीके से। ठीक है। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, इस A1 में आपने जब डी को ऐड किया, तो आपके पास में A2 आ गया। ठीक है। इस A2 में आपने वापस से डी ऐड किया, आपके पास A3 आ गया। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि A1 में हमने दो डी ऐड कर दिए, तो हमें A3 मिल गया। फिर जो ये आया अपने पास में A3, इसके अंदर मैं डी ऐड कर दूंगा, तो आपके पास A4 आ जाएगा। A4 में डी ऐड करेंगे, तो A5 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हम यहाँ से अपनी जो AP है, इसको ये बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस कुछ ऐसी दिखेगी। ए, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर डी, और इस तरीके से। तो क्या मैं यहाँ से nth टर्म लिख सकता हूँ? ये हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, सेकंड, थर्ड। देखो, जब फर्स्ट है तो डी नहीं आया, सेकंड टर्म पे एक डी आया, थर्ड टर्म पे दो डी आए, फोर्थ टर्म पे तीन डी आए। तो ऐसे ही अगर मैं nth लिखूंगा, तो क्या मैं उसको ए प्लस एन माइनस वन डी लिख सकता हूँ? ये हमारे पास में आ गई nth टर्म। ठीक है। तो यहाँ से हमें अपने एपी का पहला फॉर्मूला मिलता है, जो होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है। यहाँ पे जो ए एन है, ये क्या होता है, nth टर्म। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है। बी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और एन क्या होगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास। तो अब देखो,
एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। हमने लिया एक एपी, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, इस तरीके से हमने लिया 98 तक। ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ फाइंड करो कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप 4 - 2 करोगे, कितना आ रहा है? 2। 6 - 4 करोगे, 2 आ रहा है। 8 - 6 करोगे, 2 आ रहा है। तो ये चीज़ हमें दिख रही है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है अपने पास। इसका मतलब जो डी है इसकी वैल्यू तो 2 आ गई। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है सबके लिए तो ये हमारे पास ए पी बनेगी। इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो अपने पास ए होता है। ठीक। और ये हमारे पास में लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। या फिर आप इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक। तो अभी हमने फॉर्मूला किया था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो 98 इक्वल्स टू 2 प्लस n - 1, डी कितना है? 2। इस 2 को यहाँ पे लेके आ जाओ तो 98 - 2 इक्वल्स टू n - 1, 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 96/2 इक्वल्स टू n - 1 आ रहा है। 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 48। ठीक है। इक्वल्स टू n - 1, -1 को वहाँ ले जाओ, n की वैल्यू कितनी आई? 49। ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर लेना, और वो क्या है कि जो n है इसकी वैल्यू हमेशा हमें नेचुरल नंबर मिलेगी। ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सीक्वेंस को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने बताया था एन हमारा नेचुरल नंबर के अंदर से आता है। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये आगे हमारा काम आएगा। ठीक। ये जो हमने फॉर्मूला किया था ना, इसको हम जर्नल टर्म भी बोलते हैं, ऑफ ए पी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। ठीक है। इसका मतलब क्या? ये जो हमने 2 से 98 तक लिखी थी, आपसे कोई ये भी तो पूछ सकता है कि मेरे को इसका सम बता दो। 2 + 4 + 6 इस तरीके से 98 तक कितना आएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये जो हमारे पास में सम होता है फर्स्ट एन टर्म्स का, इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, अब उसकी बात करते हैं। ठीक। हमने थोड़ी देर पहले ये चीज़ देखी थी कि ए पी को मैं ए, ए प्लस डी, a + 2d, इस तरीके से a प्लस n - 1 डी तक लेके आ सकता हूँ। ठीक। अभी मैं इसका सम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब एस एन कितना हो जाएगा? ए प्लस डी प्लस में a + 2d प्लस में a + 3d प्लस में लास्ट में आ जाएगा अपने पास a प्लस n - 1d। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो ये लास्ट वाला टर्म था ना, इसको उठा के फर्स्ट पे ले आते हैं, फिर इस तरीके से लेके आते रहेंगे और आखिरी में अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने वापस से एस एन लिखा है, लेकिन इस बार मैं लास्ट वाले टर्म को सबसे आगे लिखा हूँ। तो अपने पास a प्लस n - 1 डी आ जाएगा। इसके बाद में सेकेंड लास्ट टर्म लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे आएगा अपने पास a प्लस n - 2d आएगा। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, डी आप ऐड कर रहे हो। ठीक है। तो अगर हम राइट से लेफ्ट तक आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? डी को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी एक बार था, माइनस डी करेंगे तो 2 आ गया अपने पास में। ठीक है। फिर प्लस में लास्ट में आते आते अपने पास यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 2a प्लस n - 1 इंटू में डी आ रहा है। ठीक। अब a प्लस डी को इसमें ऐड करते हैं, तो देखो a प्लस ए कितना आया? 2a प्लस, यहाँ पे जब इसको आप खोलोगे तो ये एन डी माइनस में 2d आएगा, और एक प्लस में डी है, ऐड करोगे तो यहाँ पे एन डी माइनस डी हो जाएगा। यहाँ से डी को कॉमन कर लो तो n - डी आ गया। यहाँ पे हमें वापस से ये मिल रहा है n - डी। ठीक। प्लस में जब आप लास्ट में आओगे इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो क्या ये हमारे पास वही सेम चीज़ आ गई जो हमने सबसे पहले एग्जांपल किया था कि 1 है लास्ट में 100 है, दोनों को ऐड किया तो अपने पास 10 बना रहा था। फिर 2 और 99 को ऐड किया था तो भी 10 बना रहा था। ये हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n है। क्योंकि देखो यहाँ पे a है, d तो है नहीं, तो d के आगे कोएफिशिएंट क्या है? 0। तो 0 से आप n - 1 तक आ रहे हो, तो कितने टर्म्स हो गए? n टर्म्स हो गए। ठीक है। तो इसका मतलब
इसको जब आप ऐड कर रहे हो तो ये 2a + n - 1b कितनी बार आ रहा है, ये n टाइम्स आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, n × 2a + n - 1d। ठीक, यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो ये Sn + Sn 2Sn आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है Sn = n/2 2a + n - 1b। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करें, जो ये हमने Sn का फॉर्मूला लिखा है n/2 2a + n - 1 इंटू में d, यहाँ पे जो ये 2a है इसको आप जरा एक बार a + a लिख दो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में Sn है इसका एक और फॉर्मूला आ जाता है अपने पास a प्लस में, जो ये चीज़ लिखी है ये हमारे पास an होता है, लास्ट टर्म ऑफ दी एपी। ठीक है, तो ये हमारे पास में सम को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा फॉर्मूला है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।